हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे 29th ऑफ फरवरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। 29th ऑफ फरवरी है गाइस, ये एक लीप ईयर है, आप सभी को पता होगा। हमने कल एक जोन बनाया था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कि 28th ऑफ फरवरी को जो हमने रेजिस्टेंस बनाया था वहीं से ही रिजेक्शन लेके हमारे ही सपोर्ट पर वो आया है, राइट। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर इस लाइन के नीचे, सपोर्ट के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप पुट साइड प्लान कर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ मिलता है तो आप कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो ये रीटेस्ट गया है लगभग वहीं तक ही गया है, राइट। 41 पॉइंट का गैप है बस, और वापस से मार्केट नीचे आ गया है। तो अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, या मार्केट क्या चाह रहा है, या मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं बची है बायर्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, फिर स्ट्रेंथ कम हो गई, फिर स्ट्रेंथ आने की कोशिश करी, फिर कम हो गई, फिर और अच्छी आई, फिर कम हो गई, फिर और अच्छी आई, फिर कम हो गई। और आज मार्केट ने अच्छा खासा मार्केट ने एक डाउनफॉल दे दिया है। तो इससे क्या साबित होता है, सबसे पहले मैं अपनी पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हटा देता हूं जो मैंने जोन बनाया था। उसके बाद हम थोड़े लंबे ड्यूरेशन पे चेक करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब क्या होता जा रहा है, या मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो अगर हम आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर एक एम पैटर्न बना रहा है मार्केट, राइट। सो क्या ये एकदम से फॉल आ सकता है? नहीं, हो सकता भी है, लेकिन इतनी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि एकदम से मार्केट गिर जाए, राइट। सो मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा, फिर मोमेंटम क्रिएट करेगा और फिर मार्केट नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या मार्केट रहता है तो हम कहाँ पर ट्रेड को ले सकते हैं। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की बात करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब कि इस वाले पॉइंट को मैं अगर मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा जो जोन है ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा। फिर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो कहाँ पर मुझे इमीडिएट सपोर्ट मिलता है, और अगर कॉल साइड अगर मार्केट जाता है तो फिर वो कैसे रिवर्स कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रेड के लिए बता सकता हूँ, अगर मार्केट इस वाले जोन 22,050 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आप एक बार ऊपर के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर अब मैं नीचे की बात करता हूँ तो यहाँ कहाँ से बाउंस कर सकता है मार्केट, तो बाउंस करने की जो क्षमता है मार्केट की वो ये है, ठीक है। सो ये वाला जो जोन है मार्केट का, ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पर आज मार्केट क्लोज हुआ है। अब मार्केट हो सकता है कि साइडवेज होके या गैप डाउन हो जाए और ये नेकलाइन को ब्रेक कर दे, तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, राइट। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा व्यू को एनालिसिस करें हम, तो पहला एक जोन तो यहाँ पर बनता है सपोर्ट का, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। और इसके बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती भी है, और 1 फेब से अगर मैं बात करूँ, अगर कोई मंथली एक्सपायरी के लिए भी अगर कोई बैठा होगा तो यहाँ तक आने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो मैं यहीं पर ओपन एंड क्लोज यहाँ पर है, तो मार्केट कोशिश करेगा, अगर उसे कॉल साइड के लिए थोड़ा सा रहना है तो मार्केट कोशिश करेगा कि 21,600 700 कर देते हैं इसके राउंड फिगर में, ठीक है। तो 700 के ऊपर रहने की कोशिश करेगा, और अगर डाउनफॉल भी आता है तो यहाँ इस जोन से रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आ सकता है, तो एटलीस्ट 21,700 तक आएगा। और अगर उसको नीचे जाना है तो फिर वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये कुछ जोन्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही मैं एक बार फेवरेट ट्रेसमेंट भी बना के देख लेता हूँ कि टॉप टू बॉटम क्या एनालिसिस कर रहा है। 0.5 के लेवल पे ही मार्केट क्लोज हुआ है, यहीं से कॉल साइड के बारे में आपको सोचना है। और अगर ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट मिल सकता है 21,800 के आसपास तक का, और अगर ये टूट जाता है तो फिर 700 तक का टारगेट, 700 टूटता है तो फिर 600 का टारगेट।
आपको देखने को मिल सकता है। और अगर कॉल साइड की बात करें तो मैंने 0.6 लेवल पे आप फिप पे देख सकते हैं, यहाँ है मैंने 22,550 का आपको बता दिया कि अगर ये ब्रेक होता है तो एटलीस्ट आपको 50 से 60 पॉइंट या 100 पॉइंट तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। और ये जो बीच का जोन है, इस जोन में आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि ये एक साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक स्ट्रक्चर की भी बात करूं कि कोई ट्रेंड लाइन बड़े लेवल पे कोई आ रही है तो मैं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ कि हो सकता है कि कहीं से एक बड़ी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन आ रहा हो। यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो लगभग यही है, हमारे सपोर्ट के पास ही है मार्केट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि ये एक अलग लेवल है। ब्लू लाइन के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो कॉल साइड के ही बारे में सोचना है, और ब्लू लाइन के अगर नीचे मार्केट आ जाता है तो फिर आपको पुट के बारे में सोचना है। तो कंडीशन साफ है, मार्केट गैप अप मिलता है, यहाँ कहीं आसपास मिलता है तो पुट के बारे में सोचना है, इस लाइन के आसपास मिलता है तो हमें कॉल के बारे में सोचना है, इस ब्लू लाइन के नीचे और ये जोन के नीचे हमको पुट के बारे में सोचना है, इस वाइट लाइन के आसपास अगर मिलता है तो हमें कॉल के बारे में सोचना है, और यहाँ इसको ब्रेक कर देता है अगर तो फिर अगेन आपको पुट के बारे में सोचना है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं 28 के बारे में। हमने ये दो जोन बनाए थे जिसमें बायस का स्ट्रेंथ काफ़ी कम था। मार्केट ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिया, एक इस फेक ब्रेकआउट में मार्केट ने कैप्चर किया और एक डाउनफॉल अच्छा खासा दे दिया। तो मतलब बायस की स्ट्रेंथ अभी भी मार्केट में बहुत कमज़ोर है, मार्केट इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बाय साइड के बारे में, और पुट साइड के बारे में ज़्यादा मार्केट डाउनफॉल पे डाउनफॉल दिए जा रहा है। और ये फॉर्मेशन जो रहता है आपने एलाइट वे भी पढ़ा होगा, राइट। तो मैं पहले अपनी ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने जोन बनाए थे, और एक बार वापस से हम चेक करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे कि क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है या मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं एक जोन ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो ये एक लो है, एक ये लो है, और इसको भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है एक सपोर्ट की, राइट। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जो जोन है हमारा, यहाँ से मैं ले रहा हूँ इस जोन को, ये जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से भी एक फॉल आया है, यहाँ से मैं एक और बना देता हूँ, और यहाँ से ही हमारा रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, तो एक ये जोन हमारा हो गया है। सपोर्ट की अगर बात करें तो इस जोन से एक सपोर्ट यहाँ मिला है, एक सपोर्ट यहाँ मिला है, और एक सपोर्ट यहाँ मिला है, राइट। तो एक जोन हमारा सपोर्ट का जो क्रिएट हो रहा है वो एक सपोर्ट लगभग यहाँ के आसपास का आप बोल सकते हैं, यहाँ से अच्छा बाउंस दिया है मार्केट ने, तो एक सपोर्ट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। इसके पहले कोई सपोर्ट है क्या? यहाँ से बाउंस लिया है मार्केट ने बट नीचे से ही लिया है, तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमको नहीं दिख रहे हैं को मिल रहा है। प्रीवियसली अगर थोड़ा सा अगर देखें मार्केट के स्ट्रक्चर को तो मार्केट ऑलमोस्ट नीचे अगर ओके सो मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि डब्लू फॉर्मेशन हुआ है, राइट। और अभी थोड़ा सा देखेंगे तो मार्केट एक ये काइंड ऑफ एम पैटर्न बना रहा है या डबल टॉप पैटर्न जैसा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टॉप नीचे है। बट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए। नेकलाइन को वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है मार्केट, और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये हेड है, ये एक शोल्डर बना हुआ है, तो ये भी एक शोल्डर बन सकता है और ये मार्केट नीचे आ सकता है। तो हेड एंड शोल्डर तो कम ही लग रहा है, लेकिन ये हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर मार्केट को कॉल के बारे में अगर आपको प्लान करना है तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये सेलर्स जिन्होंने भी यहाँ पे बेचा है, अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है मार्केट, तो फिर आपको ये पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल सकते हैं। अब मैं फेवरेट ट्रेसमेंट भी बना के देख लेता हूँ एक बार कि फेवरेट ट्रेसमेंट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और कहाँ पे कौन से लेवल्स आ रहे हैं। अगर मैं फिप की बात करता हूँ तो 0.5 जो मैंने आपको बोला, इसी लेवल से ही आपको कॉल के बारे में सोचना है, और अगर 0.3 के नीचे मिलता है तो मार्केट यहाँ तक नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा फेवरेट ट्रेसमेंट का भी कंफर्मेशन, और हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन जो है वो
बना दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेडिंग इनसाइट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी टिप रहेगी। अगर आप मार्केट में लॉस बुक कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मार्केट के बिहेवियर को समझना है, साथ ही क्लोजिंग का इंतजार करना है। कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप यूज कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, राइट? तो मार्केट ने ओपनिंग यहाँ दिया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो मतलब कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, बिकॉज यहाँ से देखिए पहले भी रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने पोजीशन क्रिएट करी होगी, इंस्टीट्यूट ने या किसी भी इन्वेस्टर ने, राइट? तो मार्केट इतना ऊपर तो जाएगा नहीं, राइट? तो आपको प्रीवियस डेटा को भी एक बार चेक करना है। और ऑलवेज अगर मार्केट एक बार देखिए यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग हो गया तो आपको यहीं पर ही ट्रेड लेना चाहिए था। फिर आपका एसएल ये रहता, फिर यहाँ पर एसएल रहता, फिर आपका एसएल यहाँ रहता और यहाँ एसएल हिट हो जाता आपका, राइट? तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ट्रेड को प्लान करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ना है। So thank you so much guys.